नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कर्क राशि फलादेश 15/8 से लेकर 15/9/2022 30 डेज का प्रेडिक्शन होगा। और बात करेंगे मून साइन चंद्र कुंडली से कर्क राशि। और बहुत ही अभी समझ जिसको बोलते हैं क्या करना नहीं करना, वो सिचुएशन आपके सामने चल रही है अभी। क्योंकि बिजनेस ठप है, कामकाज दिखता नहीं है, जो काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। समस्या जो कि त्यों है, दिमाग एकदम सुन है आपका। अभी किस दिशा में जाना, किस तरह से चलना, वो आपको समझ नहीं आ रहा है। खास करके बिजनेस, कामकाज, जॉब रिलेटेड समस्या आपको घेरे हुई है। घर की समस्या भी चली रही है। घर में भी आपको वाद विवाद, मतभेद, मनभेद शामिल है आपके साथ। जो घर में आपको शांति से चैन से रहना है वो रह नहीं पा रहे हैं। कुछ न कुछ समस्या वहाँ भी आपको फेस करनी पड़ रही है। घर में कौटुंबिक झगड़े, घर के वालों के साथ आपके मतभेद मनभेद चलना, मिसिस है, घर वाले बच्चे हैं, या माता पिता है आपके, या आप माता पिता हो तो आपके बच्चों से समस्या अभी भी आपकी चल रही है। बोलचाल, थोड़ा बोल दिया उसमें बड़ा स्वरूप ले लेना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खुद का घर छोड़ के भाड़े के घर में जाने के योग है। इसलिए अभी खुद का घर होने की कोई संभावना नहीं है। अभी संभावना खाली एक ही है कि भाई आप जो घर में रह रहे हो, जो ऑफिस में बैठे हुए, जो जॉब आप कर रहे हो, उसको छोड़ने का टाइम आ सकता है, माइग्रेट करने का टाइम हो सकता है। अगर छोड़ दी है तो वेल एंड गुड है, नहीं छोड़िए तो प्लानिंग रखिए दिमाग में। हम आपको गलत एडवाइस नहीं देंगे, डराने वाला काम हमारा नहीं है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आगे पानी आने वाला है, बरसात होने वाली है, फोरकास्ट आप देख के चलते हैं। फॉरेन में, इंडिया में आप कहाँ भी रहते हैं तो आपको फोरकास्ट देख के लोग बाहर जाते हैं। बिकॉज प्रिकॉशन, आपने छाता नहीं लिया है, आपने स्वेटर नहीं डाला है, तो आप वो लेके चलोगे साथ में। इस द प्रिकॉशन, ये प्रिकॉशन हुआ। इसलिए यहाँ आपको प्रिकॉशन इस टाइप से पहले से तैयार रहना है कि भाई ये जॉब अभी छूटने वाली है, ये काम अभी हमारा होने वाला नहीं है। उसके पीछे कितना भी एफर्ट आप डालोगे तो भी आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपने को एफर्ट नहीं करना है एफर्ट, लेकिन 100% एफर्ट नहीं कर रहा है। उसको देखना है, सिचुएशन देखनी है कैसी है क्या है, फिर उसके पीछे 100% एफर्ट डालना है। आप खाली आंख बंद करके दौड़ रहे हो, उसमें आप थक जाओगे, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा और आपके जो भी काम चल रहे हैं वो उसमें भी समस्या आ सकती है। तो ये सब हो गई आपकी सिचुएशन जो अभी आप फेस करो। लेकिन यहाँ 30 डेज में क्या सिचुएशन बन सकती है उसके ऊपर भी विचार करें। क्योंकि जो पिछला आपका महीना गया है वो काफ़ी 1.5-2 महीने से आप काफ़ी ये सब समस्याओं से घिरे हुए हैं। खास करके बिजनेस, प्रॉपर्टी, काम का, जॉब रिलेटेड, खून के रिश्ते, जो भी आपके जो रिलेशन है, माँ बहन भाई, इनसे कौटुंबिक झगड़ों से आपको काफ़ी समस्या देखने को मिली। पुलिस थाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी के काफ़ी चक्कर आपको काटने पड़े, उसमें भी आपको काफ़ी समस्या फेस करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ 30 डेज में मूवमेंट चेंज होगी। शुक्र चेंज होगा 7 अगस्त को, 7 अगस्त को शुक्र मिथुन राशि को छोड़ के खुद आपके जन्म की राशि चंद्र के ऊपर आएगा। तो ये एक साइन अच्छी है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरेगा। क्योंकि शुभ ग्रह के ऊपर जब भी शुभ ग्रह आता है तो ये एक थोड़ा आपको एक अच्छा पॉइंट मिलेगा। क्योंकि यहाँ शनि खुद चंद्र को देख रहे थे, इसलिए आपका मन मायूस हो गया था। मन में आपको विवेरिक विचार आ रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा। थोड़ा जैसे यहाँ 7 तारीख को शुक्र आएगा तो आपके अंदर एक हिम्मत आएगी कुछ न कुछ करने की, कुछ न कुछ फिर से खड़ा होने की। आपके अंदर एक विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे बनने लगेगा। मंगल यहाँ चेंज होंगे 9 तारीख से। जैसे मंगल यहाँ आएंगे तो भी आपको काफ़ी राहत होगी। काफ़ी समस्या जो आप 1.5-2 महीने से फेस कर रहे थे, खास करके जॉब बिजनेस में काफ़ी नुकसान घाटा, भाइयों से काफ़ी झगड़ा हुआ, भाइयों से
माँ बहन जो भी आपके जो रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, उसमें काफ़ी आपको समस्या फेस करनी पड़ी। खास करके पिताजी के साथ, आपके जो फादर है उनसे, भाई से आपको काफ़ी रिश्तों में दरार आ गई होगी। लेकिन जैसे मंगल यहाँ आएगा फिर थोड़ी कोई ना कुछ हिलचाल, थोड़ी पॉजिटिवनेस, कोई कुछ ना कुछ रास्ता दूसरा कोई ऐसा निकलेगा जिससे आपको शांति राहत महसूस होगी। यहाँ 2 प्लैनेट्स की बात हो गई, 3 प्लैनेट्स की। बुध यहाँ चेंज हो गए, बुध 2 बार चेंज हो गए अगस्त के अंदर। एक 1 अगस्त को यहाँ आएंगे कर्क राशि छोड़ के, और 1 अगस्त के बाद बुध फिर यहाँ आएंगे 21 अगस्त को कन्या राशि में। तो ये 3rd हाउस में और खुद गुरु की नज़र में आएंगे, और बुध खुद गुरु को भी देखेगा। ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे को देखेंगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा भाग्य के ऊपर। आपका जो नसीब है, क्योंकि बुध खुद भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं और भाग्य स्थान में खुद गुरु विराजमान है, लेकिन वो रेट्रोगेट है, वक्री है। लेकिन जब बुध उनको देखेंगे तो एक बल बुध का भी गुरु को मिलता है, चाहे वो छोटा ग्रह है, कुछ भी है, लेकिन एक सपोर्ट, एक तिनके का भी सहारा अपने को मिलता है। आपने कहावत सुनी होगी, एक तिनका भी पूरे नाव को डुबा देता है। एक सुई का एक होल आप सुई से कर दो नाव के अंदर तो पूरी नाव डूब जाती है। वैसे ही यहाँ बुध का भी सपोर्ट गुरु को मिलेगा, तो भाग्य का सहारा आपको मिलेगा। कुछ न कुछ काम बनते हुए आपको नजर आएंगे। ये सब सिचुएशन के अंदर भी जो धन का अभाव था, मेन बात जो कर रहे हैं अभी वो है वो धन का अभाव, धन की समस्या आपकी कुंडली में जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई आपको नज़र आएगी। पैसे रुके हुए आने चालू हो जाएंगे ये टाइम के अंदर, ये 30 डेज़ के अंदर धन आने लगेगा, पैसे आने लगेंगे। बैंक रिलेटेड काम जो आपके अटके हुए वो काम आपके इम्प्लीमेंट होने लगेंगे। कुटुंब फैमिली में जो वाद विवाद, झगड़ा हुआ, फसाद हुए, उसमें कुछ न कुछ सॉल्यूशन आता हुआ आपको नज़र आएगा। कोई ना कोई बात ऐसी छेड़ेगी जिससे कहीं ना कहीं मूवमेंट फिर से धीरे धीरे आपको लगेगी भाई अभी थोड़ा कुछ काम अपना कुटुंब फैमिली में भी अपनी फेवर हो रही है। जो वाद विवाद, जो झगड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आता हुआ आपको नज़र आएगा। इसलिए यहाँ गुरु 10th हाउस में राहु, 4th हाउस में केतु, शुक्र चंद्र आपका यहाँ राहु, यहाँ केतु, ये दोनों प्लैनेट्स ने तबाही मचा के रखी है। और वो भी मेष राशि का राहु, यहाँ मंगल के घर का राहु गिना जाता है। ये राशि में राहु इतना अच्छा नहीं गिना जाता है। इसलिए यहाँ जो भी राहु है, आपका अगर जन्म का भी राहु यहाँ है तो आपको संभल के काम करना चाहिए, सोच के। अभी आपके पास कोई प्रलोभन वाली चीज़ें भी आ सकती है, ये आपको मैं बताना रह गया एक पॉइंट, कि कोई ऐसी चीज़ जिसको लगेगा आपको कि भाई इसमें से एक में से 100 अपने को मिल सकता है, या आप कोई ऐसी लालच या कोई ऐसी पॉइंट में फंस सकते हो जिससे आपको बहुत बड़ा घाटा, नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको 100 बार सोच के यहाँ काम करना है, 100 नहीं 1000 बार। कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी जॉब करनी है, कोई भी काम करना है, क्योंकि अभी आप थके हुए हो, हारे हुए हो। जो हारा हुआ जुआरी है वो 2 बार दुगना खेलता है, ऐसे भी एक कहावत है। जो कहावत है वो बहुत गौर से आप उसको समझिए, और वो ऐसे ही नहीं गिरे, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तब जाके ऐसी कहावतें बनी हुई हैं। इसलिए कहावतों का कोई मीनिंग होता है, वो मीनिंगलेस नहीं है। इसलिए आप हारे हुए हो, आप थके हुए हो, तो आपको कोई भी ऐसी स्कीम आपके पास आ सकती है जिससे आपको लगेगा भाई मेरे पास अभी बहुत सारे पैसे ये चीज़ से आ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ से नहीं, आप उसमें फंस सकते हो, आपको फंसा सकता है अभी का टाइम। इसलिए बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके काम कीजिए, दिमाग को खुला रखिए, मन को स्वस्थ रखिए, क्योंकि अभी कुछ भी आपकी फेवर में बनने से आपको रोक सकता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसमें से भी बाहर निकलना है, लेकिन आपका दिमाग फ्रेश रखना है, मन मस्तिष्क को फ्रेश रखना। मन मस्तिष्क फ्रेश होगी, दिमाग फ्रेश होगा तो आप 100 चीज़ों में से बचोगे। इसके लिए आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब आप जो भी अल्लाह, जीसस, भगवान को मानते हो उसका आपको दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। जो भी भगवान को मानते हो आप, जो भी जीसस को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, नबी को मानते हो,
उनके आप नाम लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, जो भी आपके धर्म में आता है उस हिसाब से कीजिए, तो आपको ये सब सिचुएशन में से आप बच सकते हो। ये सब आने वाले तकलीफ़ें, समस्या है, उसमें से आपको कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आप ये समस्या से बाहर निकल सकते हो, ये समस्या से दूर हो सकते हो, या समस्या आपके पास नहीं आ सकती, वो आपको बाजू से निकल जा सकती है। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।